हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम यूनिट 3 का एक अगला बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं। एम्पियर का परिपथी नियम है ना। अगला महत्वपूर्ण ये जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एम्पियर का प्रश्न इसमें जो आता है कि एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। ये टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोगों ने यदि अभी तक ये चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखिए, एम्पियर का परिपथी नियम हम बात करते हैं एम्पियर के परिपथी नियम पर। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हमने विद्युत जब हमने पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र की बात हमने करी थी यूनिट फर्स्ट के अंदर, तो वहाँ पर हमने दो बेसिक रूल्स फॉलो किए थे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए। आप लोगों को ध्यान हो तो पहला तो हमने कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम देखा था, है ना, जहाँ पर हम विद्युत बल की बात करते थे। वो उसकी मूल नियम था और उसी का सहायक आगे जाके और फिर गाउस का जो नियम था वो था। वो गाउस के नियम के आधार पर हम किसी एक पूरे जो एक वॉल्यूम वाला या एक सरफेस वाला जो कोई चीज़ है उसके अंदर अगर क्यू आवेश रखा हुआ है तो हम गाउस की प्रमेय लगाते थे और वहाँ हम देखते थे कि इंटू डी एस जो होता है उस पूरे सरफेस का वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। ये दोनों चीज़ें विद्युत क्षेत्र में थी। इसी प्रकार से सिमिलरिटी चुंबकीय क्षेत्र की यदि बात करें तो यहाँ पर भी दो रूल्स आपके चुंबकीय क्षेत्र को फॉलो करने के लिए होते हैं। पहला रूल हम पढ़ चुके हैं जो बायो-सेवर्ट का नियम था। बायो-सेवर्ट के नियम के द्वारा हम अल्पांश जो एक टुकड़ा लेके और किसी पॉइंट पर हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते थे। इसी का जो एडवांस वाला रूल है वो है आपका एम्पियर का परिपथी नियम, जिसकी बात आज हम करेंगे। तो कहीं ना कहीं विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में समानता है। वहाँ पर भी दो नियम थे, एक बेसिक था, एक उससे आगे वाला था। बेसिक आपका कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम था विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए। तो उससे आगे बढ़ के हम अगर किसी पृष्ठ की बात करते थे तो गाउस की जो प्रमेय थी उसके आधार पर हम निकालते थे। यहाँ पर भी ऐसे ही है। जब हम बेसिक चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो हम बायो-सेवर्ट रूल से फॉलो करते हैं, और जब हम किसी पूरे एक उसकी बात करेंगे, लूप की बात करेंगे, तो वहाँ पर हम एम्पियर का परिपथी नियम देखेंगे। तो देखिए क्या होता है कि हम जानते हैं कि जब ओरोस्टेड ने कहा था कि किसी चालक तार के अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो हम उसके चारों ओर का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके अंदर किसी एक पॉइंट के ऊपर लेकर और वहाँ पर हम एक ऐसा लूप बना लें। मतलब यहाँ आप देखें, ये मैंने बताया कि ये एक चालक तार है और इस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया और ये पूरा लूप बना लिया। यहाँ ये क्लियर करना कि ये लूप है इस टाइप से। चाहे तो आप धागा लेके ऐसे गोल गोल उसके, मान लीजिए ये आपका चालक तार है तो इसके चारों ओर आप धागा लपेट लें, इस टाइप से धागे का बना लें, तार का बना लें। तो ये सिर्फ 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल नहीं है। 3 डायमेंशनल की बात अपन जैसे कोई वॉल्यूम नहीं है या कोई ऐसी ठोस सॉलिड चीज़ नहीं है, ये सिर्फ क्या है, एक धागे का या किसी तार का ऐसा लूप है, कुंडली है, ऐसा हम बोल दें। तो इसके ऊपर किसी पॉइंट, कोई भी पॉइंट अपन ले लें, मान लीजिए यहाँ पॉइंट ले लिया, यहाँ पॉइंट ले लिया, यहाँ पॉइंट ले लिया, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा ये फाइंड आउट करने के लिए जो है एम्पियर ने परिपथी नियम दिया था। इसको परिपथ भी बोल सकते हैं, परिपथ बोल सकते हैं, इसको लूप बोल सकते हैं। ये इसने सर्किटल लॉ दिया था। उसके विषय में अपन बात करें तो उन्होंने ये कहा था कि निर्वात में किसी बंद वक्र, ये बंद वक्र है, निर्वात में किसी बंद वक्र के चारों ओर, इसके चारों ओर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस वक्र द्वारा घिरी कुल धारा I का μ0 गुना होगा। ये आपका जो है एम्पियर का नियम था। एम्पियर ने कहा था कि ये जो धारा है, ये जो तार है जिसके अंदर से धारा बह रही है, इसके चारों ओर यदि आप एक लूप लें और लूप लेकर और वहाँ पर किसी पॉइंट पर यदि आप निकालते, देखो सीधी सी बात है, किसी पॉइंट, ये पॉइंट लिया हुआ है, एक अल्पांश लिया अपन ने DL लंबाई का, इस DL लंबाई का अल्पांश ये है, तो इस पॉइंट के ऊपर यदि अपन चुंबकीय क्षेत्र की बात करें
तो चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा इसके बारे में उसने कहा था कि बी और डी एल जो है ये इसका अगर रेखिक समाकलन ले लो तो वो रेखिक समाकलन मतलब बी डॉट डी एल का लाइन इंटीग्रेशन वो बराबर होगा इसके अंदर कितनी धारा बह रही है उसके म्यू ज़ीरो गुना के बराबर होगा, धारा और म्यू ज़ीरो गुना के। यहाँ थोड़ा समझने की कोशिश करें हम। निर्वात में किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बी का, यहाँ ध्यान देना आप, चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखिक समाकलन उस वक्र द्वारा घिरी कुल धारा I का म्यू ज़ीरो गुना होता है। तो ये आपका कुल चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा B इंटू डी एल। देखो यहाँ ध्यान दो, ये टुकड़ा आपका B इंटू डी एल एक, B इंटू डी एल, B इंटू डी एल, B इंटू डी एल, ये पूरे इसके ऊपर B इंटू डी एल। तो इसका रेखिक समाकलन हो गया। तो रेखिक समाकलन को अपन इस टाइप से सिंबल से बता देते हैं। तो ये रेखिक समाकलन जो है ये किसके बराबर होगा? किसी भी बंद वक्र के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखिक समाकलन। तो ये चुंबकीय क्षेत्र है, इतनी सी लंबाई पर B है, B इंटू डी एल है, फिर B इंटू डी एल, B इंटू डी एल, B इंटू डी एल, ऐसे चारों तरफ चलेगा। तो B इंटू डी एल ये बराबर होगा म्यू ज़ीरो इंटू आई के। ये आपका एम्पियर का परिपथी नियम है कि लाइन इंटीग्रेशन B इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो इंटू आई। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे अपन बात करते थे, थोड़ा सा मैं उसमें ले जाऊँ तो गॉस के उसमें अपन सरफेस इंटीग्रल की बात करते थे, यहाँ अपन सरफेस लगाते थे, सरफेस इंटीग्रेशन, और यहाँ करते थे E इंटू डी एस, और ये करते थे अपन क्या करते थे यहाँ पे Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो, इसको अपन फाई बोल देते थे। तो ये आपका गॉस थ्योरम के हिसाब से अपन निकालते थे, ए इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ये गॉस प्रमेय के आधार पे था। तो यहाँ ऐसे कैसे चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो बी इंटू डी एल लाइन इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो इंटू आई। तो ये आपको यहाँ पर इसका एम्पियर का जो नियम है वो आपको याद रखना है कि एम्पियर का नियम क्या कहता है कि कोई भी बंद वक्र है और उस बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B का रेखिक समाकलन, किसी भी बंद वक्र के चारों ओर जो है चुंबकीय क्षेत्र का रेखिक समाकलन उस बंद वक्र के अंदर जो धारा बह रही है उसके और म्यू ज़ीरो के गुणे के बराबर होता है, या B का रेखिक समाकलन उस वक्र द्वारा घिरी कुल धारा I का म्यू ज़ीरो गुना होता है। अब इसमें तो एक ही धारा बता रखी है, यदि दो तीन धाराएं भी होती है तो वो भी सब समेशन में आ जाती है, जुड़ के आ जाती है, या अपोजिट होती है तो अपोजिट भी आ जाती है। वो जब इसके न्यूमेरिकल अपन कभी करेंगे तो उसके अंदर देखेंगे। लेकिन अभी आपका सिर्फ इतना है कि एम्पियर का परिपथी नियम क्या होता है। तो सीधी सी बात है कि कोई भी बंद वक्र है, उस बंद वक्र निर्वात के अंदर कोई भी बंद वक्र है, उस बंद वक्र के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र है उस चुंबकीय क्षेत्र का रेखिक समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखिक समाकलन यानी कि B इंटू डी एल, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ B इंटू डी एल, चुंबकीय क्षेत्र का रेखिक समाकलन उस बंद वक्र के अंदर बहने वाली धारा का म्यू ज़ीरो गुना होता है। ये आपका एम्पियर का परिपथी नियम है, जहाँ पर म्यू ज़ीरो क्या चीज़ है? म्यू ज़ीरो निर्वात की चुंबकशीलता है। तो ये तो आपके आ गया कि एम्पियर का परिपथी नियम क्या होता है। अब इसका प्रूफ निकालना है, इसका सिद्ध करना है इसको, क्योंकि प्रश्न यही आता है एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए, हम उसको सिद्ध कीजिए। तो परिपथी नियम तो हमने लिख दिया कि निर्वात में किसी बंद वक्र में या निर्वात में किसी लूप में है कि चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उस चुंबकीय क्षेत्र का रेखिक समाकलन उस बंद वक्र के अंदर बहने वाली धारा का म्यू ज़ीरो गुना होता है। सीधी सी बात। अब इसका प्रूफ, तो इसके प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं कि देखिए मान लीजिए XY एक चालक तार है जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और इसके यहाँ से जो अपन ने ये DL लिया है, अल्पांश जो लिया है इसकी लंबाई अपन मान लेंगे स्मॉल r है। तो अपन ने अभी तक जो डेरिवेशन देखे हैं इससे पहले इसके अंदर, तो हमने डेरिवेशन देखे हैं बायो-सेवर्ट के नियम के देखे थे। हमने एक वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर देखा था, एक हमने वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर देखा है, एक और होता है लंबे ऋजुरेखी चालक तार के लिए जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का भी ऐसा एक होता है कि ये एक लंबा ऋजुरेखी चालक तार है और इससे स्मॉल r दूरी के ऊपर कोई पॉइंट है, यहाँ पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये भी एक पूरा व्यंजक निकलता है। उस व्यंजक की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है B इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई, जो आपका है जो है इसे म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई,
और यहाँ पर आपका 2i/r, 2i/r। देखिए मैं फिर से बता देता हूँ आपको कि जो बायो-सेवर्ट का नियम था, बायो-सेवर्ट के नियम से हमने दो एप्लीकेशन देख लिए थे। एक एप्लीकेशन हमने देखा था कि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, वो हमने निकाला था। एक हमने देखा था कि इसके अक्ष के ऊपर कोई पॉइंट लिया और यहाँ से हमने देखा था, फिर ऐसे निकाला था उसको इस टाइप से। तो ये दोनों अपन ने निकाल लिए थे। एक और डेरिवेशन होता है, जो डेरिवेशन का जो प्रूफ है वो प्रूफ आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए भी इस बार मैंने उसको नहीं करवाया है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो हमको याद रखना है। b = μ0/4π × 2i/r। ये कोई लंबा ऋजुरेखी तार है और उस ऋजुरेखी तार से r दूरी के ऊपर कोई बिंदु है, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान इतना होता है। ये एक डेरिवेशन के थ्रू वैल्यू आती है, ये आपको याद रखना है। अब इसमें या तो ये भी कर सकते हैं या इसको 2 से काट दें अपन, तो 2 दूनी 4, तो b = कितना हो जाएगा आपका, देखिए b = μ0i/2πr। यहाँ से देखें अपन तो 2πr b = ये आपको निकला है। किसकी वजह से निकला है, यहाँ पे लंबा ऋजुरेखी तार लिया अपन ने, लंबा ऋजुरेखी तार लेके और उसकी वजह से इस पॉइंट के ऊपर जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, b = μ0i/2πr। ठीक है, इसको कोई भी पॉइंट दे दें अपन, मान लीजिए इसको P पॉइंट दे दिया अपन ने। P बिंदु पर जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, यहाँ लिख दें हम P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। ये प्रूफ कर रहे हैं अपन, काय का प्रूफ कर रहे हैं, एम्पियर के परिपथी नियम का। तो P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, b = μ0i/2πr। क्यों होगा, क्योंकि लंबे ऋजुरेखी तार के कारण यहाँ पे जो है व्यंजक इस टाइप से निकलता है और उससे हमने निकाल के देखा, तो ये जो है आपका पहली इक्वेशन आ गई कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया इसको प्रूफ। एक लंबा ऋजु, ये सब लिखना पड़ेगा आपको कि एक लंबा अनंत लंबाई का चालक तार XY की अपन कल्पना करते हैं और जिसके अंदर I धारा प्रवाहित हो रही है और इसके चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं जो है सकेंद्रित चुंबकीय बल रेखाएं हैं, जिसका केंद्र एक ही हो, है ना। तो इसके लंबवत तल में होगी, तो चालक से r दूरी पर कोई बिंदु P है, तो उस P की वजह से जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना होगा μ0/2πr। ये आपको लिखना पड़ेगा इसके अंदर। अब देखिए ये तो अपन ने इससे निकाल लिया, ये निकाल के रख दिया। अब हम कर रहे हैं कि बिंदु P से जो गुजरने वाले चुंबकीय रेखाएं वृत्ताकार होगी, तो r त्रिज्या के वृत्त के चारों ओर B का रैखिक समाकलन कितना होगा, यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि जो आपकी r त्रिज्या का जो है वो रैखिक समाकलन कितना होगा। ये अपन r त्रिज्या के वृत्त का रैखिक समाकलन, रैखिक समाकलन कितना होगा, देखो यहाँ पे बहुत छोटा सा है, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। स्टार्टिंग में अपन ने लंबे ऋजुरेखी तार को लेके और यहाँ पॉइंट पे देखा, इस पॉइंट पे देखा, तो b की वैल्यू कितनी आई, b = μ0i/2πr है। अब हम ये कह रहे हैं कि हमने ये तार ले रखा है, इसके चारों ओर जो है चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही है और उसका केंद्र बन रहा है, तो r दूरी के ऊपर इस पॉइंट पर जो है उसका रैखिक समाकलन कितना होगा चुंबकीय का। जैसे हमने देखा था, यहाँ पे भी कहा था कितना होता है, b × dl, है ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ b × dl, ये होगा। r त्रिज्या के वृत्त का रैखिक समाकलन कितना होगा पूरा, b × dl। अब ये b × dl आ गया, है ना। तो अब इस पे अंदर अपन देखो यहाँ पर कि b × dl, तो यहाँ अपन वो वाला सूत्र लगा सकते हैं, कौन सा, a.b वाला। a.b क्या होता है, ab cos थीटा। तो यहाँ अपन देखें तो यहाँ आ जाएगा आपका लाइन इंटीग्रेशन b dl और cos थीटा। अब cos थीटा, तो cos b dl cos थीटा, cos थीटा कितना है, देखिए इधर से अगर धारा फ्लो हो रही है तो ये dl की दिशा, धारा इधर ही जा रही है, ये dl की दिशा और b की दिशा दोनों एक जैसी है। तो जैसे जिस तरह आपकी धारा जा रही है उसी तरफ आपका b भी है, तो दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, चूंकि थीटा = कितना है, 0 डिग्री है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ b × dl
कोस जीरो, और b इंटू डी एल कोस जीरो कितना होता है, यहाँ देखो आप, तो लाइन इंटीग्रेशन b डी एल और कोस जीरो 1 होता है, तो कोस जीरो की जगह ये आ गया। तो ये रैखिक समाकलन आपका निकला b इंटू डी एल। इसकी जगह काय के लिए कैसे चल रहा है ये, इसको अपन सॉल्व करते करते गए, b इंटू डी एल को हमने सॉल्व किया था ऐसे, तो ये लाइन इंटीग्रेशन b इंटू डी एल इज इक्वल टू दिस। क्या आया आपका, b इंटू लाइन इंटीग्रेशन b इंटू डी एल इज इक्वल टू दिस। तो अब देखिए आप समीकरण जो आपकी थी, या इसको और आगे बढ़ा लें अपन, इधर तो आपका जो चल रहा हो चलने दो, b इंटू डी एल, और यहाँ पे आपका क्या था, b को बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा, dl। b को बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा, dl। अब dl आप लेते जाओगे ऐसे पूरा, तो टोटल dl कितना होगा, देखो आप ढंग से देखो, dl आपका लाइन इंटीग्रेशन dl, चूंकि लाइन इंटीग्रेशन dl, ये dl, फिर ये dl, ये dl, 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 dl पूरा लेोगे तो ये वास्तव में क्या है, परिधि बन जाएगी पूरी, उसकी पूरी परिधि बन जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, r त्रिज्या के वृत्त की परिधि है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 पाई r। लाइन इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू 2 पाई r। तो ऐसी स्थिति में आपका b इंटू डी एल इज इक्वल टू b इंटू 2 पाई r, दैट्स इक्वेशन सेकंड। ये दूसरी समीकरण। देखो यहाँ से फिर मैं बता दूं आपको, पहले हमने क्या किया कि एक लंबा तार ले लिया, लंबे तार की वजह से इस पॉइंट P के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, ये हम पूर्व में जब हमने कहा कि उस डेरिवेशन के आधार पर हमने लिख दिया कि B इक्वल टू म्यू जीरो आई इंटू 2 पाई r होगा। इसको समीकरण 1 बना के हमने छोड़ दिया। अब हम देख रहे हैं कि r त्रिज्या के वृत्त का रैखिक समाकलन यहाँ की बात कर रहे हैं अपन, तो ये इसका रैखिक समाकलन निकाला अपन ने। रैखिक समाकलन निकाला तो कितना है, b इंटू डी एल होगा, b इंटू डी एल होगा, तो b इंटू डी एल के बराबर में अपन ने लिखना चालू किया इसको। b इंटू डी एल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे करते करते आए तो b इंटू डी एल को हम b इंटू 2 पाई r लिख सकते हैं। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से b की वैल्यू रख दी इसके अंदर, तो इधर तो आपका b इंटू डी एल चल ही रहा है, b इंटू डी एल, और इधर b की जगह आपने इसकी जगह मान रखा, b की जगह, तो b की जगह क्या मान रखोगे आप, म्यू जीरो इंटू आई अपॉन 2 पाई r इंटू इधर क्या है आपका 2 पाई r, तो 2 पाई r से 2 पाई r कट गया, तो b इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो इंटू आई। यही तो आपका एम्पियर का परिपथी नियम है, यही सिद्ध करना था। आई अगर कैपिटल आई लेते तो कैपिटल आई आ जाता इसमें, है ना, यदि आप कैपिटल आई लेोगे तो कैपिटल आई लिख देना यहाँ पे। तो ये आपका एम्पियर का परिपथी नियम है। देखिए मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं कि एम्पियर का परिपथी नियम क्या है। ये तो हमने बता ही दिया कि बंद जो कोई बंद वक्र या बंद लूप है उसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र B का जो रैखिक समाकलन है वो उस वक्र द्वारा, वक्र के अंदर या उस लूप के अंदर कितनी धारा है उस धारा का म्यू जीरो गुना होता है। तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ b इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू आई। ये तो एम्पियर का परिपथी नियम है, इसका स्टेटमेंट हो गया। इसको जहाँ तक प्रूफ करने की बात है तो हम ये कहते हैं कि हम जानते हैं कि एक एक्स वाई तार की हमने कल्पना की जिसकी लंबाई बहुत असीमित है, अनंत लंबाई वाला तार है, और इससे स्मॉल r दूरी के ऊपर इसके अंदर आई धारा फ्लो हो रही है, तो इससे स्मॉल r दूरी के ऊपर कोई बिंदु P है, तो यहाँ पर जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान ये होगा। ये डायरेक्ट लिखा है हमने कि b इज इक्वल टू म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई r होगा। या आप एक स्टेप और यहाँ पे भी बढ़ा सकते थे, जो मैंने उधर 4 पाई करके बताया, तो उससे भी काट के आप ये कर सकते हो। कुल मिला के b इज इक्वल टू म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई r आएगा। इसको समीकरण 1 दे के आप छोड़ दें। अब अपन ये बता रहे हैं कि जो आपका बिंदु P है उससे गुजरने वाली जो चुंबकीय रेखाएं हैं वो वृत्ताकार होती है, और उसमें r त्रिज्या के वृत्त के चारों ओर जो है r त्रिज्या का जो वृत्त है उसके चारों ओर B का जो रैखिक समाकलन है, चुंबकीय क्षेत्र B का रैखिक समाकलन कितना होगा, तो B का रैखिक समाकलन कितना होगा, लाइन इंटीग्रेशन B इंटू डी एल होगा, है ना। B का रैखिक समाकलन B इंटू डी एल ये होगा। इसी को हम आगे बढ़ाते हैं कि भाई B इंटू डी एल को हम इस सूत्र के हिसाब से लिख सकते हैं। ये आपका
ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, तो इस आधार पे इसको लिख दिया, तो बी इंटू डी एल कॉस थीटा लिख दिया। फिर बी इंटू डी एल कॉस थीटा, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, क्यों है? क्योंकि ये डी एल और बी दोनों की दिशा एक ही है, इसलिए थीटा 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री है, तो कॉस 0 हो गया। कॉस 0 का मान कितना आ गया? 1 आ गया। तो आपका बी इंटू डी एल इज इक्वल टू बी, और ये लाइन इंटीग्रेशन डी एल आ गया ऐसे कैसा। अब हम जानते हैं कि जो लाइन इंटीग्रेशन डी एल है ना, मतलब डी एल पूरी परिधि के ऊपर लें अपन, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2πr हो जाएगी। और ये 2πr अपन यहाँ रख दें इसमें, तो ये कितना हो गया? बी इंटू डी एल इज इक्वल टू बी इंटू 2πr। ये समीकरण 2 आ गई। अब समीकरण 2 1 से जो b की वैल्यू है वो समीकरण 2 में रख दो यहाँ पर, तो 1 से इसमें रखी और इसको क्रॉस किया, तो ये b इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू 0 i। ये आपका एम्पियर का परिपथी नियम का जो है प्रूफ है पूरा के पूरा। तो एक प्रश्न तो आपका ये आता है कि एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। दूसरा जो प्रश्न आपका बनता है, दूसरा प्रश्न, एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए तथा इसके आधार पर सीधे लंबे धारावाही तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें भी जो प्रश्न बनता है, तो पहला तो शॉर्टकट में ये तो आएगा ही कि एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए तथा इसके आधार पर मतलब एम्पियर के परिपथी नियम के आधार पर सीधे धारावाही लंबे तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला प्रश्न अपन ने किया, एम्पियर का नियम लिखा और उसका प्रूफ पूरा किया। तो प्रूफ जब हमने किया तो हमने स्टार्ट किया कहाँ से? सीधे लंबे धारावाही चालक के समीप कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, इसको समीकरण 1 बनाया था, और उस आधार पर हमने स्टार्ट करके और हम लास्ट में जाके और हमने इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू 0 i निकाला और कहा कि यही जो है एम्पियर का परिपथी नियम है। इस प्रश्न के अंदर हम ठीक उल्टे चलेंगे, रिवर्स चलेंगे। मतलब एम्पियर का परिपथी नियम हमको स्टार्टिंग में लेना है और हमको जो है b इज इक्वल टू म्यू 0 i अपॉन 2πr निकालना है। जैसे उसके अंदर वहाँ से सेकंड से स्टार्ट करा था अपन ने, जहाँ से स्टार्ट किया था और ले के आए थे एंड तक। यहाँ पर अपन ने जहाँ वहाँ एंड किया था वहाँ से स्टार्ट करना है, यानी कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ b इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू 0 i से स्टार्ट करना है और उसके बाद में अपने को पूरा के पूरा वो निकालना है। तो चलिए ये अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको वही चीज़ें मानना पड़ेगी कि माना कि एक XY जो है तार है, बहुत लंबा तार है, अनंत लंबाई का लंबा तार है, जिसके अंदर आई धारा बह रही है। आई धारा जिसके अंदर अपन कहें कि आई धारा बह रही है और उसके चारों ओर जो है चुंबकीय बल रेखाएं, सकेंद्रित चुंबकीय बल रेखाएं हैं। इससे स्मॉल r दूरी के ऊपर जो एक लूप हमने ले रखा है, उस लूप के ऊपर स्मॉल r दूरी के ऊपर कोई पॉइंट P है। इस पॉइंट पर एक अल्पांश लिया है जिसकी लंबाई dl है और यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है अल्पांश के अंदर करंट फ्लो होने की जो दिशा है, वही दिशा जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो उसके समानांतर है। समानांतर है मतलब स्पष्ट है कि B और dl के बीच में जो कोण है वो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। तो ये सब चीज़ें हमको लिखना है और लिखने के बाद में फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि एम्पियर के परिपथी नियम से हम जानते हैं कि क्या होता है, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू 0 i। ये एम्पियर का परिपथी नियम है, इसको अपन समीकरण 1 दे देते हैं। ये समीकरण 1 हमने दे दी, ठीक है। वहाँ पर हमने इससे पहले वाले प्रश्न में क्या देखा था, हमने यहाँ पर जो लिया था वो लिया था कि लंबा जो तार है उस तार से r दूरी के ऊपर कोई बिंदु P स्थित है, तो इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान ये होगा ऐसे करके, और वो व्यंजक से स्टार्ट किया था। यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं काई से, एम्पियर के परिपथी नियम से। अब बिंदु P जो है उस पर B और DL का दिशा दोनों की समान है, मतलब मैंने बता दिया आपको कि थीटा कितना होगा उसमें 0 होगा। तब हम अगर खाली इसकी बात करें या कि जो हम लाइन इंटीग्रेशन इसकी बात करें सिर्फ B इंटू डी एल की, B इंटू डी एल, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो जैसा अपन ने देखा था A डॉट B वाला जो फार्मूला है उससे अपन अगर देखें इसको, तो हम इसको लिख सकते हैं B डी एल और कोस थीटा। चूँकि थीटा इज इक्वल टू कितना है, 0 डिग्री है, तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ B इंटू डी एल कितना हो जाएगा, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ B डी एल और cos 0 हो जाएगा, है ना। तो फिर लाइन इंटीग्रेशन ऑफ B इंटू डी एल बराबर के इधर तो जो चल रहा है वो चलने दें, और यहाँ पर cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। चूँकि cos 0 इज इक्वल टू 1 है, तो आपका कितना बच गया, B और डी एल बच गया,
बी और डी एल बच गया। फिर यही करें जैसा अपन ने पहले वाले में किया था, बहुत सरल है ये, कोई अगर आप एक बार ढंग से इसको देख लेंगे ना तो बहुत ईजी है। तो ये बी बाहर ले लिया और अंदर क्या बचा आपका डी एल। अब चूंकि डी एल कितना होता है, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, इससे पहले वाले में भी देखा हमने लाइन इंटीग्रेशन ऑफ डी एल कितना होता है, डी एल पूरी परिधि के ऊपर अपन देखें ऐसा, तो कितना होता है 2 पाई आर, आर त्रिज्या का वृत्त है 2 पाई आर, वृत्त की परिधि के बराबर होता है ना। तो यहाँ पे अपन कितना लिख सकते हैं, देखो आप बी इंटू डी एल, ये तो ऐसा कैसा चल रहा है, इज इक्वल टू यहाँ पर b और इसकी जगह आ जाएगा आपका 2 पाई r, है ना। दैट्स इक्वेशन सेकंड। ये समीकरण 2 आ गई। तो देखिए पहली समीकरण हमने डायरेक्ट लिख लिया, कैसे लिख लिया, एम्पियर के परिपथ नियम से, एम्पियर के नियम से ये इक्वेशन हमने सीधी लिख ली कि हम जानते हैं कि ये आ रहा है। फिर हमने देखा कि चूंकि b इंटू डी एल ये है और यहाँ पर क्या है b व डी एल के बीच कोण थीटा बराबर 0 है। अतः लाइन इंटीग्रेशन बी ए और डी एल का वैल्यू निकाली हमने, तो कितनी निकल गई, लाइन इंटीग्रेशन बी ए इंटू डी एल की वैल्यू इतनी निकल गई। ठीक है, आप समीकरण 1 व 2 को ले आप, मैं इधर ले लेता हूँ समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 को ले। समीकरण 1 क्या है, b इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू 0 आई, यहाँ क्या है b इंटू डी एल इज इक्वल टू b इंटू 2 पाई आर। तो दोनों जगह लाइन इंटीग्रेशन b इंटू डी एल है, यहाँ पे भी लाइन इंटीग्रेशन दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो यहाँ आ जाएगा आपका b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू आई। अब हमको तो b की वैल्यू चाहिए, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा आपका म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर। यही आपका डेरिवेशन है। बस ये डेरिवेशन उसके अंदर अपन यहाँ से लेके चालू करते थे और ये लेके आते थे इससे पहले वाले प्रश्न में, इसमें अपन ने यहाँ से स्टार्ट किया और ये लेके आ गए। तो ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सरल है, ये भी बहुत सरल है। एम्पियर के नियम से सीधे धारावाही लंबे तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करना, इसके पास में यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करना। तो क्या किया, एम्पियर का नियम कहता है कि b इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू 0 आई होता है, इसको समीकरण 1 दे के छोड़ दिया। और चूंकि b और डी एल के बीच कोण थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो b और डी एल की वैल्यू निकाली। तो सामान्य फार्मूला है अपना, कौन सा फार्मूला है कि a डॉट बी इज इक्वल टू ए वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है ए बी कॉस थीटा। तो इस फार्मूले का यूज़ किया और यूज़ करके और यहाँ पे अपन ने रखते गए और ये बराबर वैल्यू आ गई, b इंटू डी एल ये होता है, दोनों बराबर रखा और इस तरीके से इसको निकाला। तो ये आपका क्या आ गया, सीधे धारावाही लंबे तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक आ गया। तो ये दोनों प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, कि दोनों के साथ में एम्पियर का परिपथी नियम तो जुड़ा हुआ रहता है कि एम्पियर का परिपथी नियम, पहला प्रश्न जो था एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए तथा सिद्ध कीजिए, तो उस तरीके से करना है जो पहले बताया आपको। दूसरा प्रश्न आएगा एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए तथा इसके आधार पर सीधे धारावाही चालक तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये दूसरा वाला प्रश्न हो गया। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छे से 1-2 बार वीडियो देखिए और अच्छे से इसको समझिए। धन्यवाद।